बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज HPLC को डिस्कस करेंगे। HPLC क्या है? इसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और इसको जनरली इसको हम लोग HPLC बोलते हैं और लिखते हैं। इसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये है कि ये बेसिकली मॉडिफाइड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हम लोग अपने कॉलम को लेंगे, उसके अंदर स्टेशनरी फेस को पैक करेंगे, सैंपल को उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और ऊपर से मोबाइल फेस को रन करेंगे। तो हमारा जो सैंपल होगा वो अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो सैंपल को सेपरेट करेंगे उसके कंपोनेंट्स में मोबाइल फेस को ऊपर से अप्लाई करते हुए, वो मोबाइल फेस हम लोग हाई प्रेशर पे अप्लाई करेंगे। इस वजह से इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसको डिफ़ाइन करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इन माइक्रोग्राम टू ग्राम क्वांटिटीज़। जो हमारा सैंपल होगा, जो भी मिक्सचर सैंपल है, उसकी क्वांटिटी माइक्रोग्राम या ग्राम हो सकती है। उसमें हम लोग अपने सैंपल को सेपरेशन करते हैं बाय पैसेज ऑफ सैंपल थ्रू अ कॉलम कंटेनिंग अ स्टेशनरी सॉलिड। जो कॉलम है उसके अंदर हमने स्टेशनरी फेस को पैक किया हुआ है, उसके ऊपर सैंपल को अप्लाई करेंगे सेपरेट करने के लिए बाय मीन्स ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लो ऑफ अ लिक्विड मोबाइल फेस। यानी सैंपल है, सैंपल के ऊपर से हाई प्रेशर के ऊपर हम लोग मोबाइल फेस को रन करेंगे। फिर क्या होगा? कंपोनेंट्स माइग्रेट थ्रू द कॉलम एट डिफरेंट रेट्स। जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट रेट पे सेपरेट होंगे ड्यू टू द डिफरेंट रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेसेस बेस ऑन पार्टीशन एड्जॉर्प्शन साइज और चार्ज। जैसे सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल है वो मोबाइल फेस के रन करने से अपनी कंपोनेंट्स में सेपरेट होता था। क्यों? क्योंकि किसी कंपोनेंट की जो अफिनिटी है जो वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होती है, किसी के मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होती है। तो जिसकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी कॉलम में से मूव करेगा, जिसकी स्टेशनरी फेस से ज़्यादा होगी वो स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा। तो इस बेसिस पे जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के वो डिफरेंट रेट पे माइग्रेट करते हैं। और क्योंकि हम लोग इसमें मोबाइल फेस को हाई प्रेशर पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। HPLC को 1970s में डेवलप किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया है कि एलिमेंट के फ़्लो को इम्प्रूव करने के लिए हाई प्रेशर पम्प्स इस्तेमाल किए गए हैं, और कॉलम के अंदर सेपरेशन अच्छी हो, ज़्यादा जल्दी हो, कम टाइम में हो, उसके लिए क्या किया है, स्टेशनरी फेस का स्मॉल यूनिफॉर्म साइज़ मेंटेन किया है। इसलिए ये पावरफुल सेपरेशन टेक्निक है बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की निस्बत, और इसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। HPLC की इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल फेस रिजर्वायर है। ये हमारे पास HPLC में मोबाइल फेस है, यानी सॉल्वेंट, HPLC सॉल्वेंट। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ HPLC पंप से, जो एलिमेंट के फ़्लो को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है इंजेक्टर, जिसका काम क्या है, सैंपल को इंजेक्ट करना। वो इंजेक्ट करेगा कॉलम के अंदर। कॉलम को हमने प्लेस किया हुआ है ओवन में, जहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉलम के बाद हमारे पास प्रेजेंट है डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसने हमें ग्राफ देना है। कॉलम के बाद प्रेजेंट है डिटेक्टर, जिसने कॉलम से आने वाले एनालाइट्स की मेजरमेंट करनी है। डाटा एक्विजिशन सिस्टम हमें रिजल्ट शो करेगा। तो HPLC के कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आ गया? HPLC सॉल्वेंट, जिसको पंप हाई प्रेशर पे फ्लो करवाएगा। इंजेक्टर, जिसने सैंपल को इंजेक्ट करना है। HPLC कॉलम, जहाँ पे सेपरेशन होगी। देन डिटेक्टर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ये हमारे पास सॉल्वेंट है, HPLC सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास पम्प्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मिक्सिंग चैम्बर है जो सॉल्वेंट्स को मिक्स करता है। आगे हमारे पास इंजेक्टर है, जिसने सैंपल को इंजेक्ट करना है और ये कॉलम में से मूव करेगा। कॉलम के बाद प्रेजेंट है डिटेक्टर। यहाँ पे हमारा वेस्ट आ जाता है और डिस्प्ले है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर, प्रेशर पम्प्स के अंदर क्या हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मोबाइल फेस है, ठीक है। मोबाइल फेस डी गैसर और वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड होता है। डी गैसर और वैक्यूम पंप का क्या काम है कि जो मोबाइल फेस है, जो हमारा सॉल्वेंट है, उसके अंदर से गैसेस को रिमूव कर देते हैं। यानी जो हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर से गैसेस को रिमूव करेंगे, और देन रिमूव करने के बाद गैसेस वैक्यूम पंप में चली जाएंगी और सॉल्वेंट आगे इंजेक्ट होगा मिक्सिंग चैम्बर के अंदर।
और जहाँ पे सॉल्वेंट्स की मिक्सिंग होगी और वो आगे मूव करेंगे। यहाँ पे दो तरह के जो सॉल्वेंट मोबाइल फेस या सॉल्वेंट सिस्टम्स हैं वो यूज़ होते हैं, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में मोबाइल फेस की कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रोसीजर सेम रहती है, 70% 30%, तो पूरे प्रोसीजर में 70% 30% ही रहेंगे। और ग्रेडियंट में कंपोजिशन चेंज होती है, एक टाइम पे 60% 40% है, दूसरे टाइम पे 50% 50% होगा। तो थ्रू आउट द प्रोसीजर ग्रेडियंट में मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज होती रहती है, जबकि आइसोक्रेटिक में मोबाइल फेस की कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। वैक्यूम पम्प एंड डीगैसर आर कनेक्टेड टू द पम्प टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द सॉल्वेंट्स। यानी वैक्यूम पम्प और डीगैसर क्या करेंगे, सॉल्वेंट में से गैसेस को रिमूव कर देंगे। फिर द पम्प ड्राइव्स ईच सॉल्वेंट टू द मिक्सिंग चैम्बर। पम्प जो है सॉल्वेंट को मिक्सिंग चैम्बर में भेजेगा, वेयर मिक्सिंग टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर्स, और यहाँ पे हाई प्रेशर पे सॉल्वेंट की मिक्सिंग होगी। मोबाइल फेजेस दो तरह के हैं, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में मोबाइल फेज की कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है और ग्रेडियंट में कंपोजिशन चेंज होती है। HPLC में सैंपल इंजेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे इंजेक्शन वाल्व की मदद से सैंपल इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे। क्या होगा कि जब लोडिंग पोजीशन पे होगा, जब हमारा जो इंजेक्टर है वो लोडिंग पोजीशन पे है, पंप में से आने वाला मोबाइल फेस डायरेक्टली कॉलम में मूव करेगा। ये पंप है, इसमें से सॉल्वेंट आ रहा है और ये डायरेक्ट कॉलम में मूव कर रहा है। अब हमने इस लूप के अंदर सैंपल को लोड करना है। कैसे करेंगे, नीडल की मदद से लोड करेंगे। ये नीडल सैंपल को इसके अंदर इंजेक्ट करेगी और एक्सेस सैंपल इस लूप को एग्ज़िट करेगा वेंट पोर्ट की मदद से। ये वेंट पोर्ट है। तो इन लोडिंग पोजीशन हाई प्रेशर एल्यूटिंग सॉल्वेंट फ्लोज टू द कॉलम डायरेक्टली। जो सॉल्वेंट है हाई प्रेशर पे वो डायरेक्टली कॉलम में मूव करेगा। लूप को लोड करेंगे। द लूप इज़ लोडेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस लूप को लोड करेंगे। फ्रॉम सिरिंज, ये सिरिंज है, विया नीडल पोर्ट, इसको नीडल पोर्ट कह रहे हैं। एक्सेस सैंपल इस लूप से बाहर निकल जाएगा विया द वेंट पोर्ट। सो एक्सेस सैंपल एग्जिट्स द लूप विया द वेंट पोर्ट। पहले हमारा जो इंजेक्टर है वो लोडिंग पोजीशन पे था, सैंपल लोड करने के बाद उसको इंजेक्ट पोजीशन पे ले आएंगे। क्या होगा, जो पंप में से मोबाइल फेज़ आएगा वो अब सैंपल को लूप में से मूव करवाएगा। ये मोबाइल फेज़ जा रहा है, ये इसमें सैंपल है और ये मोबाइल फेज़। ये मोबाइल फेज़ सैंपल को फ़्लो करवाएगा कॉलम की तरफ। यहाँ से ये ऐसे सारा लूप में से मूव करके आगे कॉलम की तरफ मूव करेगा। तो इंजेक्ट पोजीशन पे सॉल्वेंट, हाई प्रेशर पे जो सॉल्वेंट आ रहा है वो सैंपल को कॉलम की तरफ मूव करवाएगा। सैंपल की इंजेक्शन के बाद पंप में से मोबाइल फेस कॉलम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फिर ये कनेक्शन दोबारा बंद कर देंगे, लूप जो है वो लोडिंग पोजीशन पे आ जाएगा और पंप में से मोबाइल फेस कॉलम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। सैंपल लोड हो गया। अब ये जो कनेक्शन था इंजेक्ट पोजीशन पे ये ख़त्म। पंप में का कनेक्शन कर देंगे कॉलम की तरफ, तो पंप में से सॉल्वेंट डायरेक्टली कॉलम में मूव करेगा। आफ्टर लोडिंग द सैंपल, वॉल्व इज स्विच टू द इंजेक्ट पोजीशन। सैंपल लोड करने के बाद वॉल्व को इंजेक्ट पोजीशन की तरफ स्विच करेंगे। द फ्लो डिलीवर्ड बाय द पंप फ्लोज थ्रू द लूप, फोर्सिंग द सैंपल अहेड ऑफ इट फ्लोइंग टू द कॉलम। वही बात कि सैंपल के लोड होने के बाद अब पंप में से जो सॉल्वेंट आएगा वो सैंपल को कॉलम की तरफ मूव करवाएगा। देन द वॉल्व रिटर्न्स टू द लोड पोजीशन, और फिर वॉल्व वापस लोड पोजीशन पे आएगा और मोबाइल फेस सैंपल को कॉलम में से मूव करवाएगा। सेपरेशन जैसे सबको पता है कि किस बेसिस पे होनी है, कंपोनेंट्स की अफिनिटी मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ कितनी है उस बेस पे सेपरेशन होगी। हमारे पास सैंपल है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू की अफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है, वो कॉलम में ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। ग्रीन की अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, तो वो कम स्पीड से मूव करेगा। वही बात, ब्लू की अफिनिटी ज़्यादा मोबाइल फेस से, वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। ग्रीन की अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, तो वो कम स्पीड से मूव करेगा। तो सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेजेस। जब कंपोनेंट्स कॉलम में से एल्यूट होंगे तो वो डिटेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। डिटेक्टर्स यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, यूवी डिटेक्टर या इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। हम यहाँ पे यूवी को डिस्कस करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो तो सबको पता है कि हमारे पास लाइट सोर्स है, उसके आगे एंट्रेंस स्लिट है, लेंसेज हैं, प्रिज्म है।
एग्जिट स्लिट है, फिर आगे फ्लो सेल और डिटेक्टर है। यूवी लाइट आएगी जो एंटर स्लिट उसको प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाएगी, प्रिज्म के ऊपर फॉल करने के बाद लाइट अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट होगी और एग्जिट स्लिट से हम लोग स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करेंगे। वो स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्लो सेल में से मूव करेगी और डिटेक्टर की तरफ जाएगी। अब फ्लो सेल के अंदर ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो मूव कर रही है, पास कर रही है लाइट की। यहाँ पे कॉलम्स में से कंपोनेंट्स आएंगे, वो इसमें से पास करेंगे और देन आगे हमारे पास वेस्ट कैन में चले जाएंगे। तो इन कंपोनेंट्स की जब ये कंपोनेंट्स जब इस लाइट के रीजन में मूव करेंगे तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसको आगे हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट कर लेंगे। Compounds elute from column enter flow cell where bonding and non-bonding electrons of these compounds can absorb energy in the form of ultraviolet और visible light और उसी एनर्जी को हम आगे डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्प्ले सिस्टम होगा, फाइनल डाटा डिस्प्ले बेस करता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पे। जितनी पीक्स इंडिकेट होंगी मिक्सचर के अंदर उतने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ़ पीक्स इंडिकेट हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ये हमें ग्राफ मिला है, ये अब्जॉर्बेंस वर्सेस रिटेंशन टाइम है। रिटेंशन टाइम क्या, वो टाइम जो एनालाइट ने कंज्यूम किया है कॉलम में से पास करने के लिए और डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए। टाइम टेकन बाय एनालाइट टू पास थ्रू कॉलम एंड रीच डिटेक्टर। तो उस रिटेंशन टाइम और अब्जॉर्बेंस के दरमियान हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जो डिस्प्ले हमें शो करेगा। यहाँ पे 2 पीक्स हैं, इसका मतलब है हमारे इस मिक्सचर के अंदर जिसके हमने डिटेक्शन किया उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये था HPLC का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा।